कार स्वागत है। मैं हेमलता तिवारी आज आपके लिए हिंदी शिक्षण योजना कक्षा 7 में राजधर्म भाग 2 लेकर आई हूँ। दिनांक, कक्षा और विषय और समय। कक्षा आपकी 7 रहेगी, विषय आपका हिंदी रहेगा, समय 35 से 40 मिनट और दिनांक जिस दिन आप पढ़ाएं उस दिन के अंकित करें। लर्निंग आउटकम पूर्ववत रहेगा जो हमने भाग 1 में राजधर्म के लिया था, जो पाठ के शुरू में वही रहेगा। प्रकरण में राजधर्म भाग 2 लिखेंगे हम। सहायक सामग्री पूर्ववत रहेगी, वही श्याम पाठ, चौक, दिशा पर उपलब्ध सामग्री और जो चित्र काफ़ी कुछ बच्चों को सिखा देते हैं, बताते हैं, काफ़ी रोचक हैं और कलरफुल हैं, रंगीन हैं, तो बहुत अच्छे हैं। ज़रूरी है, चित्रों के माध्यम से बच्चे सीखते भी ज़्यादा हैं और प्रश्न भी करते हैं उसको देख के और समझ में भी आता है। शिक्षण की शुरुआत में ब्रह्मदत्त कैसा राजा था, ब्रह्मदत्त घूमते हुए किसके आश्रम में पहुंचा, ब्रह्मदत्त को बोधिसत्व ने खाने के लिए क्या दिया, ब्रह्मदत्त ने गोदे खाकर बोधिसत्व से क्या पूछा, गोदे मीठे का क्या कारण बताया बोधिसत्व ने। तो ये प्रश्न बच्चों के लिए थोड़ा सा विचारने रहेगा। शिक्षिका गद्य का सस्वर वाचन करेगा, कतिपय छात्रों से पाठ का वाचन कराएगी, पढ़े हुए पाठ का सार बताकर पाठ को आगे बढ़ाकर सारांश बताएगी। इसमें बच्चों की ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अवलोकन में बोधिसत्व की सच्चाई जानने को राजा ने अधर्म और अन्याय से राज करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने देखा जो न्यायपूर्वक कर रहे थे तो गोदे मीठे थे, तो उन्होंने सोचा देखूं ये कड़वे होते हैं कि नहीं। कुछ समय बाद राजा फिर आश्रम में पहुंचा। इस बार जो गोदे उसने खाए वो कड़वे थे। बोधिसत्व ने इसका कारण राजा का अधार्मिक और अन्यायी होना बताया। राजा की कुमार पर चलने से प्रजा भी वैसा ही करती। इसके प्रतिकूल धर्म का अनुसरण करने वाले राजा की प्रजा भी धर्म का अनुसरण करती है। राजा ने बोधिसत्व के सामने प्रत्यक्ष होकर सारी बात बता दी। उसने निश्चय किया कि वह गोदों को कभी भी कड़वा होने नहीं देगा। हम लोग बच्चों से ये बता सकते हैं कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें सबकी सहायता करना चाहिए, गलत राह पर चल के आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो इंसान सच्चाई पे चलता है वो हमेशा आगे बढ़ता है। बच्चों को एक दूसरे का उदाहरण दे करके हम लोग इस बात को बहुत अच्छे से बता सकते हैं। हम लोग छोटी सी एक्टिविटी भी करा सकते हैं क्लास में। फिर से संपन्नता आ गई। शिक्षण के उपरांत इस कहानी को पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। बच्चों से हम बताएंगे कि राजा ने जो किया है आप लोग इसमें क्या करोगे। एक सूची बनाइए इसकी, तो बच्चे बनाएंगे, 2 ग्रुप बना दीजिए, इसमें एक एक्टिविटी हो जाएगी। या ब्लैक बोर्ड पे आप कहते हैं श्यामपट्ट पे लिखें जो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। विशेष शब्दों की 3 अवस्थाएं होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। जैसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतम। तो नीचे दिए शब्दों के 3 रूप लिखिए, जैसे गुरु, गुरुतर, गुरुतम, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम। तो सरल का इसी तरह सब बनाने के लिए बच्चों को हम लोग देंगे। प्रदत्त गृह कार्य में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए और पुस्तक में एक चित्र दिया हुआ है, हम लोग उस चित्रों पे बच्चों को बता सकते हैं कि इस चित्र को देख करके 10 लाइनें लिख के लाइए। ब्रह्मदत्त नामक राजा क्यों प्रसिद्ध था, राजा ब्रह्मदत्त बेस बदलकर क्यों घूमता था। ये प्रश्न है। एक मैंने पुस्तक में दिए गए चित्र को देखकर 5 पंक्तियाँ लिखिए। ये गृह कार्य दिया है। यदि आपको अच्छा लगे और कोई कमेंट हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए। लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और जुड़े रहिए हेमलता तिवारी के साथ।